नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ अर्मेनिया। जी हाँ, पूरे देश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। कुछ ही घंटों पहले इन्होंने ये पोस्ट किया है, फेथ एंड पावर, अर्मेनिया तैयार है फॉर एजरबाईजानी अग्रेशन। और ये पर्टिकुलर फोटो इन्होंने इसलिए यहाँ पर यूज़ करी है क्योंकि रिलीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिटवीन द क्लैशेस ऑफ अर्मेनिया और एजरबाईजान। ये दो देश हैं, टर्की के करीब आपको मिलेंगे, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा। अर्मेनिया की आबादी है रफली 30 लाख, एजरबाईजान की आबादी है 1 करोड़। एजरबाईजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और अर्मेनिया एक प्रिडोमिनेटली क्रिश्चियन कंट्री है। अभी के लिए जो हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि अर्मेनियन मिलिट्री ने बहुत ही हैविली डैमेज किया है एजरबाईजानी मिलिट्री को, इवन दो उनकी आबादी इस देश से 1/3 है। अर्मेनिया ने यह कहा है कि हमने एजरबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिए हैं और 3 टैंक्स को अटैक किया है विद देयर आर्टिलरी। एजरबाईजान की सरकार ने यह कहा है कि इतना डैमेज हमें हुआ नहीं है, हम अभी असेस कर रहे हैं कि हुआ क्या है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है, इंटरनेशनल रिस्पांस क्या रहा है इस डिस्प्यूट को लेकर। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। इट इज़ अ ग्रेट कोर्स फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। मैंने यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं और इन द फ्यूचर भी आपको बहुत सी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगी रिगार्डिंग साइंस एंड टेक। सो डाउनलोड द स्टडी IQ ऐप एंड बाय द साइंस एंड टेक कोर्स टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये कंट्रीज़ हैं, जो ये लोकेशंस हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। सो यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया और यहाँ पे हम फोकस करते हैं मिडल ईस्टर्न रीजन पे। तो अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बॉर्डर्स के साथ दिस राइट हेयर इस एजरबाईजान। ठीक है, ये है एजरबाईजान, इसकी राजधानी है बाकू। और यहाँ पर एक देश है अर्मेनिया और इसकी राजधानी है येरेवान। एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, एजरबाईजान जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिर्फ ये नहीं है, जो लैंड यहाँ पे है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एजरबाईजान। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस कंट्री के 2 रीजन हैं और दोनों लैंड मास के थ्रू कनेक्टेड है नहीं। अर्मेनिया के आप अगर वेस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टर्की, और आप अगर नॉर्थ की तरफ देखोगे तो ये है जॉर्जिया, और उससे ज़्यादा आप अगर नॉर्थ को जाओगे तो यहाँ पे आता है रशियन फेडरेशन, दुनिया का सबसे बड़ा देश बाय लैंड मास, और नीचे साउथ में है ईरान। तो जो हम सुन रहे हैं आज के समय मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है, ये है बिटवीन अर्मेनिया और एजरबाईजान। अब दोनों देशों को लेकर दुनिया भी काफ़ी हद तक बटी हुई है। आप अगर रशिया को देखो तो रशिया एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है अर्मेनिया का। रिसेंटली ही इन्होंने डील करी है कि ये सुखोई 30 बेचेंगे अर्मेनिया को, सेम वेरिएंट जो इन्होंने बेचा है इंडिया को। इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है अर्मेनिया का। रिसेंटली इंडिया ने अर्मेनिया को मिलिट्री इक्विपमेंट भी बेचना स्टार्ट कर दिया है और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि हम और मिलिट्री इक्विपमेंट अर्मेनिया को बेचेंगे। मगर आसपास जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको आप अगर देखो तो उनके बहुत ही खराब रिलेशंस हैं विद अर्मेनिया। प्राइमरली आप अगर देखो पाकिस्तान को, देखो पाकिस्तान यहाँ पे है। पाकिस्तान इवन दो काफ़ी दूर है अर्मेनिया से, ये लोग अर्मेनिया का वजूद तक नहीं मानते। जी हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि इजराइल जो यहाँ पे है, इजराइल कोई देश नहीं है, हम इजराइल का वजूद नहीं मानते, उसी तरीके से पाकिस्तान दुनिया में अकेला देश है जो अर्मेनिया का वजूद नहीं मानता। रीज़न बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान कहता है कि जो हमारे बहुत ही ज़रा फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं दो, एजरबाईजान और टर्की, जिस कंट्री का डिस्प्यूट हो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, जिस कंट्री के रिलेशंस खराब है इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, उसका हम वजूद भी नहीं मानेंगे, इवन दो ये सब कंट्रीज़ अर्मेनिया को मानती हैं एज ए सॉवरन कंट्री। अच्छा, अब ये देख लिया कि कंट्रीज़ यहाँ पे कौन सी हैं, लोकेशन क्या है, अब लड़के हो रहे हैं, डिस्प्यूट क्या है इनका। देखो, डिस्प्यूट का जो रीज़न है ये थोड़ा सा अजीब भी है। अजीब इसलिए है क्योंकि दोनों देश रिसेंटली ही आज़ाद हुए हैं। एक टाइम था बिफोर 1991 जब दोनों जो ये देश हैं, एजरबाईजान और अर्मेनिया, ये पार्ट थे USSR के। आपको पता होगा कि 1991 से पहले एक बहुत ही बड़ा देश था दुनिया में, USSR। ये टूटा था और इसके टूटने के बाद बहुत से देशों को आज़ादी मिली, जैसे कि यूक्रेन, लटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, नीचे कजाकिस्तान, बहुत सारे सेंट्रल एशियन देश। तो इन कंट्रीज़ को भी आज़ादी मिली जब USSR टूटा। आज़ादी के बाद अर्मेनिया और एजरबाईजान इस लैंडमास को लेकर प्रॉपरली कोई सेटलमेंट कर नहीं पाए कि ये किसको बिलोंग करता है। अर्मेनिया ने यह कहा कि देखो, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये एथनिसिटी के हिसाब से अर्मेनियन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होना चाहिए अर्मेनिया का हिस्सा। और अर्मेनिया ने यहाँ पर यह भी बोला कि USSR के अंडर भी ये रीजन कभी भी
एजरबाईजान का पार्ट था नहीं, ये काफ़ी हद तक एक ऑटोनोमस रीजन था। मगर एजरबाईजान ये कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट है, ये हमें विरासत में मिला है आफ्टर यूएसएसआर ब्रोक डाउन। तो जो ये रीजन है नागोर्नो काराबाख, इसको लेकर 1991 से ही, एक्चुअली 1992 से वॉर स्टार्ट हो गई थी बिटवीन अर्मेनिया और एजरबाईजान। दोनों चाहते थे कि ये रीजन उनके पास रहे, मगर दोनों कंट्रीज कभी बातचीत से किसी रेजोल्यूशन पर आ नहीं पाई। अर्मेनिया की जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। एजरबाईजान मानता था कि जो ये लोकेशन है काफ़ी स्ट्रेटजिक है, ये नहीं छोड़ सकते ये। तो बॉर्डर पे हमेशा फायरिंग, बॉम्बिंग, ये आम बात है। मगर हम देख रहे हैं कि 2018 से जो मिलिट्री एस्केलेशन है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जब से एजरबाईजान ने अपनी मिलिट्री बहुत ही आगे डिप्लॉय कर दी है नियर द अर्मेनियन बॉर्डर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि जो एरिया डिस्प्यूटेड है बिटवीन अर्मेनिया और एजरबाईजान, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। देखिए, प्रिडोमिनेटली ज़्यादातर तो यहाँ पर क्रिश्चियन अर्मेनियंस हैं, मगर जो मुस्लिम टर्क्स हैं ये भी आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। और आप अगर एक न्यूट्रल पक्ष की तरफ से देखें तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये एरिया बिलोंग किसको करता है। हालांकि एक बार यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम में लोगों ने ये कहा कि हमें किसी भी कंट्री के साथ नहीं जाना, हम चाहते हैं कि हम खुद एक इंडिपेंडेंट देश बन जाए। मगर रेफरेंडम को एजरबाईजान ने माना नहीं। और 1990 से आप अगर देखें तो इस बहुत ही छोटे से एरिया में ही 30,000 लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। गोलियां चलती हैं फ्रॉम एजरबाईजान अर्मेनिया, मगर जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पे मारे जाते हैं। तो अब रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी है उसका रीज़न यही है। अर्मेनिया ने यह कहा कि एजरबाईजान की तरफ से गोलियां चली है, हमारे कुछ सिविलियंस मारे गए। उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने एजरबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए, ये अर्मेनिया ने कहा है बाय द वे, और कुछ टैंक्स को नुकसान पहुंचाया है। एजरबाईजान कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जारी है, हम इनको जवाब देंगे। तो इस वजह से टेंशन्स काफ़ी हाई है। ये इशू हमेशा से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर छोटी सी स्मॉल स्केल वॉर हो जाए, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, मगर लार्ज स्केल वॉर होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये कम्प्लीटली एजरबाईजान को सपोर्ट करती है। ये कहती हैं कि अर्मेनिया गलत है। पर्टिकुलरली टर्की को आप अगर देखें तो एर्दोआन ने यह कहा है कि अर्मेनिया बिगेस्ट थ्रेट टू पीस इन द रीजन। जो पूरा रीजन है वहां पर अर्मेनिया सबसे बड़ा थ्रेट है टू पीस। पाकिस्तान ने भी ओपनली ये कहा है कि हम एजरबाईजान के साथ खड़े हैं। OIC की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है जहां पे वो कंडेम कर रहे हैं अर्मेनियन एग्रेशन को। बाकी आप अगर देखो तो US, इंडिया, रशिया, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है, मगर कोई स्टेटमेंट आएगी भी तो इट विल बी मोस्टली कि पीस मेंटेन करके रखिए और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर एस्केलेशन बढ़े। अगर इन द फ्यूचर जो ये एस्केलेशन है ये ज़रा बढ़ती है, स्मॉल स्केल वॉर होती है, तो उस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।